मुलाकात करेंगे एक नई कंपनी से जिसका आईपीओ बाजार में खुलने की तैयारी है। विद्या वायर्स कल ये आईपीओ बाजार में खुलेगा। 5 दिसंबर को होगा बंद। आप 288 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। कुल मिलाकर इशू की साइज़ है 300 करोड़ रुपए की। 274 करोड़ का फ्रेश इशू है और 26 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कुल मिला के 1106 करोड़ का मार्केट कैप होता है कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड पर। कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। वाइंडिंग और कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार और अपने सेगमेंट में कंपनी देश की चौथी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है कैपेसिटी के लिहाज से और कुल मिला के इनका 6.5% के आसपास का मार्केट शेयर है। दो खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश राठी साहब हैं। आपने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। वाइंडिंग और कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स का आपको करीबन 28 साल से ज़्यादा का अनुभव है। श्याम सुंदर राठी साहब हैं जो कंपनी के चेयरमैन भी हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी हैं और इस इंडस्ट्री का उन्हें तो और भी ज़्यादा 43 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। आप 2008 से 2010 तक FASII के प्रेसिडेंट भी रहे हैं जो कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया है और इसके अलावा आप वाइंडिंग वायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप तो अब दोनों ही राठी हैं तो मुझे नाम से आपको बुलाना होगा। श्याम सुंदरी राठी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सर बताएं आपकी कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है आपका? हम लोगों की कंपनी 1982 में बिजनेस स्टार्ट किया था। आनंद गुजरात के अंदर हमारी फैक्ट्री है। ओके। जहाँ हम कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी। जिसके अंदर में स्टार्ट हमने इनेमल कॉपर वाइंडिंग वायर से किया था। उसके बाद मार्केट की डिमांड के हिसाब से कई नए प्रोडक्ट्स ऐड किए। अभी टोटल मिला करके 12 प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में बना रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं आपके कस्टमर्स कौन से, किस तरह की कंपनियों को आप सप्लाई करते हैं? मेनली इसके अंदर में इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, सोलार मॉड्यूल्स, जनरल इंजीनियरिंग, अपने रिन्यूअल्स और उसके अलावा ईवी वगैरह के अंदर में ये सारे प्रोडक्ट्स यूज में आ रहे हैं। तो शैलेश जी, जहाँ जहाँ मतलब कॉपर के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, आपका रॉ मटेरियल कॉपर है, राइट? पूरा कॉपर आप खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिक में यहाँ से भी खरीदते हैं और फिर उनसे आप ये प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। तो आपके लिए वैल्यू एडिशन जो भी होता है वो आपके एक तरह से। हम लोग कॉपर कैथोड्स खरीदते हैं, कॉपर रॉड खरीदते हैं और ऐसा 12 प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम। और इसका यूज़ बेसिकली ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मोटर, केबल्स, इलेक्ट्रिकल्स, वाइट गुड्स, ईवीज, ऑटोमोटिव, उसके अलावा रिन्यूएबल्स में सोलार मॉड्यूल, विंड मिल, रेलवेज, इंजीनियरिंग। सो काफ़ी इसका मतलब मल्टीपल यूज़ है। ओके, ठीक बात है। ये बताएं कि आपके इसमें मैं देख रहा था कि आप चौथे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं भारत में। आपके पास 6.5% के आसपास का मार्केट शेयर भी है। ये अक्रॉस प्रोडक्ट्स है या किस तरह से, ज़रा ये समझाइए। वाइंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट में हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारी जो इंडस्ट्री की मार्केट साइज़ है उसमें हमारा 6.5% के करीब आज के दिन में कैपेसिटी है और हम नई कैपेसिटी भी लगाने जा रहे हैं। तो एक 18,000 मेट्रिक टन की न्यू कैपेसिटी ला रहे हैं। उसके बाद में इंडस्ट्री एस्टिमेट के हिसाब से हमारा 10 to 11% मार्केट शेयर रहेगा। जिससे मैं आपके मार्जिन देख रहा था तो 2 से 3% की रेंज में पिछले 3 साल के जो आपके मार्जिन हो रहे हैं, यानी कि ये आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, राइट? अब कॉपर के दाम बड़े ऊपर नीचे होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। आज ही सुबह हम हेडलाइन में पढ़ भी रहे थे कॉपर के दाम लाइफ हाई पर पहुंच गए। तो ऐसा नहीं होता कि अगर कॉपर के दाम बढ़ गए, आपका रॉ मटेरियल तो कॉपर है, फिर आपको नुकसान नहीं हो जाता कि 3% तो मार्जिन है और पता है 3% तो कॉपर के दाम एक दिन में कभी भी ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर आप उसको कैसे बचाते हैं? नहीं, कॉपर के प्राइस तो बहुत वोलेटाइल है, नो डाउट। बट हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो कम्प्लीटली बैक टू बैक है। ओके। का मतलब जब भी एक कस्टमर को अगर कोई भी ऑर्डर देना होता है तो उसे पहले कॉपर LME पे बुक करना पड़ता है। ओके। तो वो जो भी कॉपर LME चल रही होती है उससे हमारे साथ में वो अपना इंटेंशन टू बाई एक डालते हैं। तो जो भी क्वांटिटी वो हमारे को बताते हैं सेम क्वांटिटी हमारे सप्लायर से बैक टू बैक उसी LME पे बुक कर लेते हैं। तो इसलिए कोई भी LME में जो भी फ्लक्चुएशन है उसका ना सप्लायर, ना कस्टमर, ना हमारे पे इसका कोई इम्पैक्ट आता है। सिमिलरली एक्सचेंज रेट भी बहुत वोलेटाइल है पर उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि हम इसी तरह RBI रेट पे नेक्स्ट डे सप्लायर एज वेल एज कस्टमर से बुक कर लेते हैं।
तो ये पूरा नेचुरल हेजिंग मोड पे है। ठीक बात तो है। कोई इसका हमारी सेल्स बुक के ऊपर में प्राइसिंग पे कोई इफेक्ट, बढ़ने घटने से ना फायदा ना नुकसान ना है। नुकसान ना फायदा। ओके, अच्छा, अभी पिछले 3 सालों के मैं आपके डेटा देख रहा था शैलेश जी, पिछले 3 साल में ग्रोथ काफ़ी मजबूत है आपकी, और कैपेसिटी आप ऑलरेडी 95% के आसपास चल रहे हैं। तो अब फ्यूचर में ग्रोथ कैसे आएगी? अगर ऑलरेडी 95% है तो कितनी बढ़ा लेंगे आप? तो क्या आगे ये हाई बेस पे आप ग्रोथ कैसे मेंटेन कर पाएंगे, जरा ये समझाइए। तो आज के दिन में हम देख रहे हैं कि इंडियन सेगमेंट और नॉट ओनली इंडियन, इंटरनेशनल सेगमेंट सभी ग्रोथ के तरफ हैं, जिसमें पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अलावा ईवी, उसके अलावा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तीनों ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। ओके। तो रिन्यूएबल के अंदर में हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और काफ़ी कैपेसिटी लग रही है। तो उसके चलते कॉपर उसमें एक बेस मेटल है, डायरेक्टली सोलार मॉड्यूल में जाता है, ये विंड मिल में जाता है। इसके पीछे इसकी पूरी जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ट्रांसफार्मर, केबल्स, पैनल्स, तो इन सब के अंदर में कॉपर इसका बेस मेटल होता है। तो इसको देखते हुए हम, जहाँ हमारे पास 12 प्रोडक्ट है और हम नए और 6 प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, तो इतना जब ग्रोथ आ रहा है, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट ये बोलता है कि अगले 5 सालों में कॉपर की रिक्वायरमेंट कंट्री में आज जो है उससे डबल हो जाएगी और अगले 2047 तक 6 गुना हो जाएगी। तो इसको देखते हुए बहुत अच्छा स्कोप, डिमांड काफ़ी रहेगी, डिमांड अच्छी है। ओके। और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो डिमांड उनके पास तो आनी ही आनी है। श्याम सुंदर जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि चलिए, इंडस्ट्री में के हिसाब से तो डिमांड बहुत है, मार्केट भी बढ़ रहा है, लेकिन आपकी कंपनी क्या कुछ उस डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है? क्योंकि 95% पे आप ऑलरेडी हैं, तो क्या अब नया आप बिजनेस और कैसे करेंगे? अभी जैसा कि बताया आपको कि 19,600 सीट की कैपेसिटी हमारे पास प्रेजेंट फैक्ट्री के अंदर में है, अभी चल रही है। उसमें से हम 95% अप्रोक्सीमेटली हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और डिमांड को कंसीडर करते हुए मार्केट के अंदर में हम एक कंपनी फॉर्म की है, एल्को इंडस्ट्रीज, जो हमारे विद्या वायर्स की 100% सब्सिडरी है। ओके। वो कंपनी हमारी फैक्ट्री से 15 किलोमीटर के दूर पर आनंद और नडियाद डिस्ट्रिक्ट के बीच में नेशनल हाईवे के ऊपर में ही है, नंबर 8 पर ही है, जिसमें 18,000 की कैपेसिटी, 18,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी फर्दर ऐड कर रहे हैं, जिसमें 6 नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। वो भी बेसिकली रिन्यूएबल्स, ईवी, ट्रांसफॉर्मर्स एंड एआई वगैरह के अंदर भी यूज में आने हैं। और मार्केट की डिमांड और हमारे कस्टमर्स का फीडबैक के हिसाब से हम कंप्लीटली श्योर हैं कि भाई ये, तो आप ये कह रहे हैं कि 19,500 टन की कैपेसिटी ऑलरेडी है, 18,000 की और नहीं ला रहे हैं, लगभग बराबर, यानी आप कैपेसिटी डबल कर लेंगे। तो ये कैपेसिटी आपकी कब तक पूरी हो जाएगी, कब तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना, वो कर चुके हैं या करना बाकी है? इसमें ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन लगभग 75% कंप्लीट हो चुका है और मशीन इंस्टॉलेशन का काम भी फर्स्ट फेज का स्टार्ट कर लिया है। और इफ एवरीथिंग गोज वेल, जनवरी के सेकंड वीक तक में हम ये फर्स्ट फेज का काम स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगले क्वार्टर में। जी जी। और कस्टमर्स के फीडबैक के हिसाब से और कस्टमर्स की ऑर्डर पोजीशन के हिसाब से हम श्योर हैं कि मार्केट में डिमांड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो अगले वित्त वर्ष में उसका फायदा आपको मिल जाएगा कि पूरी कैपेसिटी नेक्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 70-75% यूटिलाइजर हम कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। शैलेश जी, जो इशू आप लेके आ रहे हैं, 275 करोड़ रुपए के आसपास का आपका फ्रेश इशू है, राइट? ये पैसा कहाँ जाने वाला, कैसे इस्तेमाल करेंगे? 274 करोड़ रुपए हम नई फ्रेश इक्विटी रेस कर रहे हैं। जी जी। तो जिसमें 140 करोड़ जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके कैपिटल एक्सपांशन में जाना है। ओके। और 100 करोड़ रुपीस जो अभी करंट वर्किंग कैपिटल जो हमारा चल रहा है वो करीब 148-145 करोड़ है, तो उसको रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स में यूज़ होगा और बैलेंस 34 करोड़ रुपीस GCP में यूज़ होगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो एक्सपेंशन आपका जो है वो नेक्स्ट ईयर से शुरू होने वाला है और उसमें थोड़ा पैसा ये भी जाएगा। डेट अभी कितना है और क्या इस आईपीओ के बाद डेट की क्या सिचुएशन रहेगी? लॉन्ग टर्म डेप्ट अभी हमारा 0 है। अच्छा। कोई भी लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है, जो है वो वर्किंग कैपिटल डेप्ट है। और अभी जो नया फंडिंग जो आएगा उसी से हमारा नया प्रोजेक्ट, सो एज सच लॉन्ग टर्म डेप्ट कुछ भी नहीं रहेगा। परफेक्ट। शैलेश जी और श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और आपने अपने आईपीओ पे बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। कल आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि बाजार से आपके आईपीओ को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिले। हम कल सुबह इस पर बात करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं। थैंक यू सो मच सर।